एक लड़के की शादी को 7 साल बीत जाते हैं। 7 साल के बाद वो नज़दीकी कोर्ट में पहुंच जाता है और जज साहब के सामने गुहार लगाने लगता है और कहने लगता है कि जज साहब, मुझे मेरी पत्नी से अलग कर दो, मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक दे दो। उसके बाद जज साहब उसके पीछे का कारण पूछते हैं तो लड़का बताता है कि दरअसल जज साहब, मेरी पत्नी एक किन्नर है। उसके बाद जज साहब भी पूरा मामला सुनकर एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वो यही सोचते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुमने इसको 7 साल कैसे रखा? 7 साल पहले भी तुम्हें इसके बारे में पता होगा कि ये किन्नर है। उसके बाद जो वो अपनी कहानी बताता है, पूरी कहानी सुनकर जज साहब एकदम से भावुक हो जाते हैं और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उस लड़के के साथ खड़े हो जाते हैं और फिर उसे तलाक दे दिया जाता है। दोस्तों, दरअसल में क्या हुआ था उस लड़के के साथ और उसने 7 साल तक एक किन्नर को कैसे अपने पास रखा था? आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज घटना आपको बताने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है आगरा और आगरा का ही अमकदौला थाना क्षेत्र है। इसी में एक टेडी बगिया है, इसी के अंदर प्रकाशपुरम आता है। ये प्रकाशपुरम की हकीकत की घटना है। यहाँ पर साल 2023 का वाक़या होता है जब एक लड़का कोर्ट के अंदर पहुँच जाता है और वहाँ जाकर पूरी अपबीती बताता है तो जज साहब भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। जो बाकी लोग वहाँ पर होते हैं वो भी उसकी वाह करने लगते हैं। जो मीडिया कर्मी होते हैं वो भी इस मामले को बहुत ही ज़्यादा उछालते हैं। दोस्तों, दरअसल इस मामले की शुरुआत होती है साल 2016 में। प्रकाशपुरम में ही एक परिवार रहा करता है। उस परिवार में एक लड़का होता है जिसकी उम्र 22 साल होती है। देखने में वो लड़का ठीक ठाक होता है, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और अपने घर परिवार का अच्छे से गुजारा किया करता है। अब घर वालों को लगने लगता है कि क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। फिर उसके लिए लड़की की तलाश में घर वाले लग जाते हैं और यूपी के फिरोजाबाद से एक लड़की उन्हें पसंद आ जाती है और लड़की के साथ उसकी शादी तय कर दी जाती है। 27 जनवरी 2016 को उनकी रीति रिवाज के अनुसार ही शादी हो जाती है। बड़ी ही धूमधाम से उनकी शादी होती है। अब घर पर दुल्हन आ जाती है। दुल्हन आने के बाद घर में बहुत ही ज़्यादा खुशियों का माहौल होता है। घर में चारों तरफ खुशियाँ होती है, रिश्तेदार इधर उधर घूम रहे होते हैं, चारों तरफ मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। अब वो समय भी आ जाता है जब दूल्हा दुल्हन एक बंधन में बनते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं। वो पहली रात, जिसे सुहाग रात कहा जाता है, पहली रात पर जब दूल्हा अपनी दुल्हन के कमरे के अंदर जाता है तो दुल्हन उससे कुछ ऐसा कहती है। दूल्हा 2 मिनट के बाद ही अपने कमरे से बाहर आ जाता है और सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि करूं तो मैं क्या करूं। दरअसल उसकी दुल्हन उससे कहती है कि मैं एक किन्नर हूं। अब जो लड़का होता है वो बहुत ही ज़्यादा सोचता है और सोच कर अपने आप में ही घुटता रहता है, किसी को कुछ भी नहीं बताता और चुपचाप अपने घर में रह जाता है। उसके बाद वो तमाम तरह की कोशिशें करता है, दर बदर की ठोकरें खाता है, बड़े बड़े डॉक्टरों से मिलता है, सभी से यही बातचीत करता है कि मेरी पत्नी एक किन्नर है, क्या उसे ठीक किया जा सकता है? मैं इसके जीवन को ख़राब नहीं करना चाहता, अगर जितना पैसा लगेगा मैं उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी पत्नी को ठीक कर दिया जाए, मेरी पत्नी को ऐसा कर दिया जाए जिससे कि हम पति पत्नी जैसे सुख का अनुभव कर सकें। उसके बाद वो लगातार इसी तरह के प्रयत्न करता रहता है और साल 2016 से 17 आ जाता है, उसके बाद 18 आ जाता है, 19, 20 भी निकल जाता है। धीरे धीरे समय ऐसे ही बढ़ता रहता है। ये लड़का दर बदर की ठोकरें खाने लगता है और अपनी जो भी जमा पूंजी होती है उसे अपनी पत्नी के इलाज में लगाने लगता है। साल 2023 आ जाता है जब तमाम तरह की कोशिशें कर लेता है, सब जगह से हार थक जाता है। हार थक कर सभी डॉक्टर इसे मना कर देते हैं कि ये कुदरत का करिश्मा है, इसे नहीं बदला जा सकता, आपकी पत्नी किन्नर से एक औरत नहीं बन सकती। उसके बाद वो लड़का बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है। अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जो बुज़ुर्गों की रीति चली आ रही है उसमें एक बेटा होना चाहिए और परिवार धीरे धीरे आगे बढ़े, उसी तरह से आगे बढ़ने के लिए फिर वो साल 2023 में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है और जज साहब के सामने जब पूरा मामला रखता है तो जज साहब भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। बाकी जो और लोग, जो वकीलात होते हैं वहाँ पर, वो भी उस लड़के के साथ खड़े हो जाते हैं। सभी यही कहते हैं कि तुमने यहाँ पर इंसानियत का काम किया है, तुमने अपनी तरफ से जरा सी भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कुदरत को ये मंजूर ही नहीं। फिर उसके बाद जज साहब उसके तलाक को मंजूर कर देते हैं और उन दोनों को अलग कर दिया जाता है।
तो दोस्तों, इस घटना से हमें ये सीख भी मिलती है कि हमारे समाज में इस तरह के लोग भी हैं जो एक दूसरे की मदद करने के लिए इतना बड़ा बलिदान भी दे देते हैं। यहाँ पर 5 सालों में उसने कोई भी ऐसा दरवाज़ा नहीं छोड़ा जो उसने नहीं खटखटाया हो, चाहे वो मेडिकल लाइन से हो, चाहे वो बाबाओं का हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी दरवाज़ा हो, उसने हर दरवाजे को खटखटाया, उसने हर तरह से अपनी पत्नी की मदद की। लेकिन कुदरत के करिश्मे के आगे वो भी टूट जाता है और वो भी लास्ट में आकर अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा निर्णय लेता है जिस पत्नी के साथ लगभग वो 7 सालों से उसके ट्रीटमेंट में लगा हुआ था, उसके इलाज में लगा हुआ था, उससे आखिरकार वो तलाक ही ले लेता है। तो दोस्तों, इस घटना पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, कि आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह के मानसिकता के भी लोग हैं। इसके लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप को अगर कहीं क्राइम हो रहा है तो उससे अलग ज़रूर रखें। नमस्कार, जय हिंद,